हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। ये आज हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है इंडियन फिजियोग्राफी का, या जिसको हम बोलते हैं फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें आज हम फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया कंप्लीट करेंगे। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन इंडियन डेजर्ट। ठीक है, इंडियन डेजर्ट या जिसको हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं, इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम इंडियन डेजर्ट की बात करेंगे या थार डेजर्ट की बात करेंगे, ये इंडिया का कौन सा पोर्शन है। ये जो आप देख रहे हो ना, शाबाश, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो राजस्थान का पोर्शन है, राजस्थान का जो इलाका है, यहां पे आप देख सकते हो, ये जो राजस्थान का पोर्शन है, राजस्थान का जो इलाका है, ठीक है, यही हमारा इंडियन डेजर्ट कहलाता है। ठीक है, यहीं पे हमारा इंडियन डेजर्ट पड़ता है, राजस्थान के सेक्टर में। ठीक है, और थोड़ा सा गुजरात का भी कुछ जो पोर्शन है वहां पे भी ये फिला हुआ है, यहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये है। और एक बात डायग्राम में ही मैं आपको समझा दूंगा, ये जो थार डेजर्ट है, ये जो इंडियन डेजर्ट है, ये सिर्फ हमारे इंडिया में ही फैला हुआ नहीं है, इसका कुछ पोर्शन पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान का जो पंजाब वाला पोर्शन है ना, पाकिस्तान का जो पंजाब वाला पोर्शन है, सिंध सिंध वाला पोर्शन है। ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, ठीक, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पाकिस्तानी पंजाब और सिंध, जो कहां पे, शाबाश, पाकिस्तान में। ठीक, अब आपने ये देखा कि जो थार डेजर्ट है, जो इंडियन डेजर्ट है, वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं फैला हुआ है, इसके अलावा, इंडिया के अलावा उसका कुछ रीजन कहां पे है, पाकिस्तान में भी है। यहां पे भी आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो है ना बाउंड्री, ये इंडिया की बाउंड्री है ना, ये यहां पे राजस्थान की बाउंड्री है ऐसे, और यहां पे गुजरात की। इस ब्लू लाइन के बाहर, ये वाला पोर्शन, इस ब्लू लाइन के बाहर जो भी आप पोर्शन देख रहे हो ना, जो आप ये ब्रिंजल कलर, बैंगन कलर, पिंक कलर का जो आप ये कलर्ड पोर्शन देख रहे हो ना, ये पाकिस्तान का पंजाब और सिंध वाला पोर्शन है। ठीक है, और ये जो इंडियन डेजर्ट है ना, ये यहां पे भी फैला हुआ है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। ये रही इंडिया की बाउंड्री, इंडिया की बाउंड्री के बाहर जितना भी पोर्शन है, ये पाकिस्तान का पोर्शन है, और यहां पे भी आप देख सकते हो इंडियन डेजर्ट का कुछ पोर्शन है। चलिए डायरेक्ट मैं आप अपने टॉपिक पे आता हूं, लेकिन फिर भी एक डायग्राम आप फिर से देख लीजिए। अगर हम पूरे थार डेजर्ट की बात करेंगे, थार डेजर्ट में जो इंडिया का पोर्शन है ना, वो ये वाला है। ठीक है, इसके बाहर फिर आपने अभी देखा, जो यहाँ पे भी कुछ इसका पोर्शन है जो पाकिस्तान में पड़ता है ना, देखिए आप। एक सेकंड, इसी डायग्राम में देखना, जो इंडियन डेजर्ट है ना, ये पंजाब में भी, इसका कुछ पोर्शन पंजाब में भी है, ये हरियाणा में भी है, ये राजस्थान में भी है, और गुजरात में भी है। यानी कि जो थार डेजर्ट है, जो इंडियन डेजर्ट है, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये कहां कहां पे फैला हुआ है, ये इंडिया के किन स्टेट्स में स्प्रेडेड है, ये पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में, गुजरात में है। लेकिन सबसे ज्यादा पोर्शन इसका कहां पे है, सबसे ज्यादा पोर्शन इसका राजस्थान में ही पड़ता है। देखिए आप डायरेक्टली, अब हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं। डेजर्ट ऑफ इंडिया, इंडियन डेजर्ट इज आल्सो कॉल्ड थार डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, थार डेजर्ट भी बोलते हैं, या इसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हाँ जी, इंडियन डेजर्ट का एरिया कितना है, इसका टोटल एरिया है 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, याद रखना। ठीक, इट फॉर्म्स ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया अभी इस डायग्राम में। ये इंडिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इंडिया की बाउंड्री है, और यहाँ पे पाकिस्तान वाला पोर्शन, यहाँ पे इंडिया का पोर्शन है। ठीक है, ये इंडिया का मेनलैंड है, ये पाकिस्तान का मेनलैंड है, और ये जो थार डेजर्ट है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या बनाता है, शाबाश, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ठीक है, एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है। इट्स वर्ल्ड्स 20th लार्जेस्ट डेजर्ट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहली बात, इसको हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। अब यहां पे एक पॉइंट है, इट्स वर्ल्ड्स 20th लार्जेस्ट डेजर्ट, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, इट्स वर्ल्ड्स 20th लार्जेस्ट डेजर्ट, याद रखना, इंडियन डेजर्ट जो है, इट्स वर्ल्ड्स 20th लार्जेस्ट डेजर्ट, और ये वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। ठीक है, ये वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। ठीक है, ये वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, और एरिया वाइज अगर हम देखेंगे, ये वर्ल्ड का 20th लार्जेस्ट डेजर्ट है। और अभी मैंने आपको पहले ही बोला, इसका कुछ पोर्शन इंडिया में है और कुछ पोर्शन इसका पाकिस्तान में है। इसका 85% जो इसका एरिया है, ठीक है, 85 जो इसका पोर्शन है, 85% जो इसका पोर्शन है वो इंडिया में पड़ता है, और 15% जो इसका पोर्शन है वो पाकिस्तान में पड़ता है। तो इंडियन डेजर्ट का 85% एरिया जो है वो कहां पे, वो इंडिया में है, और 15% इसका कहां पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है।
इट इज 4.56% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, अगर हम अपने इंडिया की बात करेंगे, टोटल में इस वक्त इंडिया की बात कर रहा हूं, ठीक है, अपने इंडिया की मेन लैंड की मैं बात करूंगा, ठीक है, जिसका टोटल एरिया कितना है 22,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है ना, ये इंडिया का एरिया है। और अगर हम देखेंगे, ठीक, अगर हम देखेंगे 100% जो इंडिया का एरिया है, इसमें से राजस्थान डेजर्ट जो है, जो थार डेजर्ट है, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, उसका कितना परसेंट है शाबाश, उसका 4.56% है। ठीक है, यानी कि जो इंडियन डेजर्ट है, इंडियन डेजर्ट कंप्राइज ऑफ 4.56% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, इट इज स्प्रेडेड, ये मान लीजिए 100% है। ठीक है, ये 100% इंडिया का एरिया है मान लीजिए। ठीक, इसका जो 4% है, ठीक है, 4% इतना आएगा ना। ठीक, इसका जो 4% है वो कौन ऑक्यूपाई करता है, वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट करता है। इट्स स्प्रेडेड इन, इंडिया के किस किस स्टेट में ये फैला हुआ है, अभी जो मैंने आपको बोला है, इट्स स्प्रेडेड इन गुजरात, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, और इसके अलावा पाकिस्तान के किस रीजन में है, पाकिस्तान के पंजाब वाले रीजन में और पाकिस्तान के सिंध वाले रीजन में भी ये फैला हुआ है। ये इंडिया के पंजाब में भी पड़ता है और पाकिस्तान के पंजाब में भी पड़ता है। इंडिया में कितना है 85% इसका एरिया। ठीक, और अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, वहां पे इसका एरिया कितना है 15%। हाँ जी, आउट ऑफ 100% एरिया ऑफ डेजर्ट। अब अगर हम सिर्फ करेंगे बात इंडियन डेजर्ट की, ठीक है, एक सेकंड, अगर हम सिर्फ अब बात करेंगे थार डेजर्ट की, ठीक, थार डेजर्ट की अगर हम सिर्फ बात करेंगे, जो राजस्थान में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है और कहां पे पड़ता है, हाँ जी, और एक सेकंड, ये वाला सेक्शन आप देख लीजिए, सिर्फ मैं इस सेक्शन की बात करूंगा, ये वाला जो सेक्शन है। ठीक है, पाकिस्तान को आप छोड़ दीजिए आप, ठीक है, पाकिस्तान में इसका जो पोर्शन है उसको आप छोड़ दीजिए। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा, ठीक है, वो पोर्शन जो इंडिया में ही सिर्फ पड़ता है। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया कि ये पंजाब में भी फैले हुए हैं, ये गुजरात में भी फैले हुए हैं, ये हरियाणा में भी फैले हुए हैं और राजस्थान में भी फैले हुए हैं। लेकिन ये जो 100% एरिया है जो आप यहां पे इस वक्त देख रहे हो, ये मान के मैं चलता हूं ये 100% इसका एरिया है। ठीक, और अगर हम बात करेंगे राजस्थान, अगर आपसे अब ये पूछा जाएगा ना कि 100% में से राजस्थान में कितना पोर्शन इसका पड़ता है, याद रखना इसका जो 60% है, इसका जो 60% एरिया है ना, वो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, पहले मैंने अभी आपको बताया, ये वाले पोर्शन लेकर जब मैं इसको 100% बता रहा था, तो उस वक्त मैंने आपको बताया 85% जो ये वाला पोर्शन आ रहा था, 85% कहां पे पड़ता था, इंडिया में, और 15% पाकिस्तान में पड़ता था। ठीक, अब उसको आप भूल जाइए। अब आप सिर्फ ये वाला पोर्शन लीजिए, मैं मान के चलता हूं कि ये वाला जो पोर्शन है ये इसका 100% है। लेकिन ये चीज भी आपको पता है कि इसका ज्यादातर पोर्शन, ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा पोर्शन जो थार डेजर्ट का है वो कहां पे, वो राजस्थान में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितना परसेंट, ठीक है, थार डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट का कितना पोर्शन, ठीक है, इंडिया में जो थार डेजर्ट पड़ते हैं उसका कितना पोर्शन राजस्थान में पड़ता है, तो याद रखना उसका 60% जो है वो राजस्थान में पड़ता है, बाकी जो 40% है वो पंजाब, हरियाणा और गुजरात में पड़ता है। ठीक, कुछ बुक्स में लिखा होगा 2/3, ठीक है, 2/3 लाइज इन राजस्थान, वो चीज भी ठीक है। ठीक है, इंडियन डेजर्ट जो है, इंडियन डेजर्ट का 60% जो एरिया है वो राजस्थान में पड़ता है, या इंडियन डेजर्ट का जो 2/3 पोर्शन है, इंडियन डेजर्ट का जो 2/3 पार्ट है वो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, इन पाकिस्तानी पंजाब में थार डेजर्ट को क्या बोलते हैं, चुलिस्तान डेजर्ट बोलते हैं। याद रखना, पाकिस्तानी पंजाब वाले सेक्शन में वहां पे थार डेजर्ट को चुलिस्तान डेजर्ट बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, लूनी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लूनी एक ऐसा रिवर है, ठीक है, लूनी इज द ओनली रिवर इन दिस डेजर्ट। थार डेजर्ट का जो रिवर है, ठीक है, ओनली यानी कि यहां से जो एक ही रिवर फ्लो होता है उसका नाम क्या है, लूनी रिवर। ठीक है, लूनी वाहिद एक ऐसा रिवर है जो थार डेजर्ट से फ्लो होता है। ठीक, एनुअल रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे तो 150 mm टू 200 mm यहां पे एनुअल रेनफॉल होती है, यानी कि हर साल यहां पे 150 टू 200 mm रेनफॉल होती है। हम कहेंगे 15 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर के बीच में यहां पे रेनफॉल होती है। ठीक, और सबसे ज्यादा अगर आपसे अब ये पूछा जाएगा ना कि रेनफॉल जो है होती है राजस्थान में, ठीक है, या थार डेजर्ट में या ग्रेट इंडियन डेजर्ट में जो रेनफॉल होती है, यहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल कब होती है, देखिए ये जो मैंने आपको बोला ना 15 टू 20 सेंटीमीटर, ये इसका मतलब यहां पे बहुत कम रेनफॉल होती है। ये जो 15 टू 20 सेंटीमीटर नहीं, कुछ इसका मतलब ये ना होने के बराबर है। ठीक है, यहां पे बिल्कुल मतलब रेनफॉल जो है ना बिल्कुल कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाएगा कि
देख लीजिए 15 to 20 सेंटीमीटर होती है यहाँ पे एनुअल रेनफॉल, लेकिन इसमें से ये जो 15 to 20 सेंटीमीटर की रेनफॉल यहाँ पे होती है, इसमें से भी सबसे ज्यादा जो रेनफॉल होती है ना वो किस सीजन में होती है? सबसे ज्यादा रेनफॉल थार डेजर्ट में जून से लेकर सितंबर के बीच के जो सीजन है उसमें पड़ते हैं, ठीक है, यानी कि जून से लेकर सितंबर तक यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं। द रिवर्स ऑफ थार डेजर्ट आर एफरमेरल, ठीक है, थार डेजर्ट के जो रिवर्स है ना वो एफरमेरल है। एफरमेरल का मतलब क्या है? एफरमेरल का मतलब होता है जो कुछ ही टाइम के लिए फुल होगा, ठीक है, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए फुल होगा, 1-2 दिन के लिए फुल होगा, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन के लिए फुल होगा, उसके बाद मतलब वो फिर से खुश्क हो जाएगा। यही लिखा गया है इसमें, द रिवर ऑफ थार डेजर्ट आर एफरमेरल, इसका मतलब है लूनी रिवर। लूनी इज द ओनली रिवर हियर, है ना, ये हमें पता है। लूनी रिवर जो है, लूनी रिवर भी एफरमेरल है। क्या है? लूनी रिवर भी एक एफरमेरल रिवर है, यानी कि वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए फ्लो होता है, और वो तभी फ्लो होता है जिस वक्त क्या होता है? रेनफॉल होता है। रेनफॉल, उसमें रेनफॉल का वाटर उसमें कलेक्ट होता है, इसलिए वो रिवर फिर उस वक्त फ्लो होता है। बाकी सीजन में वो ड्राई ही रहता है, ठीक। दे डिसअपियर सून आफ्टर द रेनफॉल, यही मैंने आपको पहले बोला ना, रेनफॉल का वाटर जब उसमें जमा होता है तो फ्लो हो जाएगा, रेनफॉल नहीं होगी तो वो भी खुश्क हो जाएंगे। सम ऑफ द साल्ट वाटर लेक्स ऑफ इंडियन डेजर्ट आर, इंडियन डेजर्ट में बहुत सारे साल्ट वाटर लेक्स पाए जाते हैं, जैसे संबर लेक, याद रखना संबर लेक कहां पे है? थार डेजर्ट में पड़ता है, यानी कि ये राजस्थान में, ठीक। दिंदवाना, ठीक है, दिंदवाना, पचापड़रा, फलोडी, कुचामान, ठीक है, खरगोड़ा, ठीक है, खरागौड़ा, ये कहां पे? ये गुजरात में। याद रखना, देख लीजिए यहां पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट मतलब साल्ट वाटर लेक्स हैं जो इंडियन डेजर्ट में पड़ते हैं। संबर, दिदवाना, पचापड़रा, ठीक है, पचापड़रा, फलोडी, कुचमान और खरगौड़ा, जो कहां पे है? खरागौड़ा, जो गुजरात में है। इसमें सबसे ज्यादा संबर लेक इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है खरागौड़ा, ठीक। क्लाइमेट, क्लाइमेट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट जो है ये क्या है? ये एरिड, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एरिड है, ठीक है। एरिड का मतलब क्या है? यानी कि यहाँ पे बिल्कुल कम बारिश होती है, लेकिन जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बारिशें बहुत कम होती हैं। एरिड है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। लेक लाल सोहनरा बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, लाल सोहनरा बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, ये एक ऐसी नेशनल पार्क है, ठीक है, यह हम कहें ये एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कहां पे? जो चुलिस्तान डेजर्ट में पड़ता है, यानी कि जो कहां पे पड़ता है? जो पाकिस्तान वाले डेजर्ट में पड़ता है, ठीक है, जो पाकिस्तानी डेजर्ट में पड़ता है। जो डेजर्ट कहां पे फैला हुआ है? पाकिस्तान के पंजाब वाले सेक्शन में, पाकिस्तान के सिंध वाले सेक्शन में, वहां पे लाल सोहनरा बायोस्फीयर रिजर्व है चुलिस्तान डेजर्ट में, तो उसको यूनेस्को ने डिक्लेयर किया गया है, उसको यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है एज बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। लाल सोहनरा बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क जो है उसको यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है एज बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, लेकिन कहां पे पड़ता है वो? चुलिस्तान डेजर्ट में। डिस्कवरी ऑफ मैरीन फॉसिल्स suggests that जैसलमेर डेजर्ट was a sea million years ago। जैसलमेर डेजर्ट ये भी किसका पोर्शन है? ये किसके साथ आता है? ये इंडियन डेजर्ट के साथ ये आता है, ठीक है, ये इंडियन डेजर्ट का एक पोर्शन है जो कहां पे पड़ता है? राजस्थान में ही पड़ता है, जैसलमेर डेजर्ट। जैसलमेर डेजर्ट से कुछ ऐसे में फोसिल्स मिले हैं, फोसिल्स आप समझ रहे हैं ना, यानी कि कुछ हड्डियां मिल रहे हैं, कुछ इंसानों के चीज मिले हैं, कुछ जानवरों के चीज मिले हैं, ठीक है, जो हमें ये सजेस्ट करता है, वो जो चीजें हैं ना, वो जो फोसिल्स है वो हमें ये सजेस्ट करते हैं, वो हमें ये दिखाते हैं कि जो जैसलमेर डेजर्ट है ये यहाँ पे पहले से ही डेजर्ट नहीं था। आज जो हम देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे पानी भी कुछ भी नहीं है, यहाँ का जो क्लाइमेट है बिल्कुल एरिड है, ना ही वाटर यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन वहां से जो फोसिल्स हमें मतलब मिल रहे हैं ना, उन फोसिल्स से हमें ये पता चलता है कि जैसलमेर डेजर्ट जहां पे आज मतलब बिल्कुल पानी होता ही नहीं है, ना ही रेनफॉल है, ये जो जैसलमेर डेजर्ट है ये एक समंदर था, ठीक है, यानी कि जैसलमेर डेजर्ट आप खुद देख लीजिए, अंदाजा आप लगाइए, जैसलमेर डेजर्ट पहले क्या था? एक समंदर था। याद रखना, जैसलमेर डेजर्ट क्या था? ये पहले एक समंदर था, मिलियन ईयर्स एगो ये समंदर था, फिर वो समंदर खुश्क हुआ, ठीक है, मिलियन ईयर्स एगो वो फिर खुश्क हुआ, और उसी से फिर जैसलमेर डेजर्ट बना, ठीक। ये हमें कौन एविडेंस, ये एविडेंस हमें कौन प्रोवाइड करता है? यहां से जो फोसिल्स हमें मिल रहे हैं, ठीक। थार डेजर्ट इज आल्सो कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ राजस्थान प्लेन्स। राजस्थान प्लेन्स मैंने आपको पढ़ाया था ना, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स अलग पढ़ाया था, राजस्थान प्लेन्स अलग पढ़ाया था, गुजरात प्लेन्स अलग पढ़ाया था, गंगा प्लेन्स अलग पढ़ाया था। तो थार डेजर्ट को हम मानते हैं एज ए पार्ट ऑफ राजस्थान प्लेन, क्योंकि ये भी एक प्लेन रीजन है, ठीक है, प्लेन पोर्शन है। एक सेकेंड। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ थार डेजर्ट अप टू अरावली रेंज, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ थार डेजर्ट अप टू अरावली रेंज इज ए सेमी एरिड प्लेन विच इज नोन एज राजस्थान बगर, ठीक है।
जो थार डेजर्ट का ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, थार डेजर्ट का जो ईस्टर्न पार्ट है अप टू अरावली रेंज, वो सेमी एरिड प्लेन है। सेमी एरिड मतलब का क्या होता है, शाबाश, जहां पे थोड़ी सी कल्टीवेशन हो सकती है, ठीक है, जहां पे थोड़ी सी कल्टीवेशन हो सकती है, मतलब थोड़ी सी वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी होती है और थोड़ा सा फेवरेबल टेम्परेचर होता है, ठीक है, थोड़ा सा फेवरेबल क्लाइमेट है, किसके लिए, क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए, वो सेमी एरिड प्लेन है। क्या है शाबाश, वो सेमी एरिड प्लेन है। यानी कि ईस्टर्न पार्ट जो थार डेजर्ट का है, जो अरावली रेंज के नजदीक पड़ता है, यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपको पता नहीं, यहां पे अरावली रेंज पड़ता है ना, ऐसे यहां पे अरावली रेंज पड़ता है। तो जो ये थार डेजर्ट है, राजस्थान डेजर्ट जो है, इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि यहाँ का पोर्शन जो किसके नजदीक है, हाँ जी, है ना, इसका ईस्टर्न पोर्शन जो किसके नजदीक है, जो अरावली के बिल्कुल नजदीक है। तो ये क्या है, ये एक सेमी एरिड प्लेन है, यहाँ पे थोड़ी सी कल्टीवेशन वगैरह हो सकती है। और ये जो सेमी एरिड प्लेन है, यानी कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ थार डेजर्ट है, उसको हम राजस्थान बगर भी बोलते हैं, ठीक है। राजस्थान बगर हम किसको बोलते हैं, जो ईस्टर्न पार्ट है थार डेजर्ट का, जो अरावली रेंज के बिल्कुल नजदीक पड़ते हैं, उसको हम राजस्थान बगर भी बोलते हैं, ठीक। राजस्थान बगर इज ड्रेनड बाय नंबर ऑफ शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम्स originating from Aravali and supports agriculture in some patches of fertile tracts called रूही। देखिए, राजस्थान बगर कौन सा है, ईस्टर्न पार्ट, किसका ईस्टर्न पार्ट है, राजस्थान प्लेन, सॉरी, राजस्थान डेजर्ट का ये ईस्टर्न पार्ट है। राजस्थान बगर जो है, यहां से बहुत सारे कुछ शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम्स, शॉर्ट सीजनल का मतलब क्या है, जो मतलब बहुत कम टाइम के लिए फ्लो होती हैं, ठीक। राजस्थान बगर से कुछ ऐसी स्ट्रीम्स फ्लो होती हैं जो बहुत ही कम टाइम के लिए मतलब फ्लो होती है, जिनमें जो फिर जल्दी फिर ड्राई होती है। पहले मैंने आपको बोला एफरमेरल, ठीक, जो होती है राजस्थान बगर से कुछ स्ट्रीम्स क्या होती हैं, फ्लो होती हैं। और वो जो स्ट्रीम्स है वो कहां से ओरिजिनेट होती हैं, वो अरावली रेंज से, वो अरावली हिल से क्या होती है, शाबाश, ओरिजिनेट होती हैं। और इन सीजनल स्ट्रीम्स की वजह से ये कुछ ही सीजन के लिए यहां से फ्लो होते हैं, ठीक है, ज्यादातर जिस वक्त रेनफॉल होता है। ये जो इन स्ट्रीम्स की वजह से, इन सीजनल स्ट्रीम्स की वजह से यहां पे थोड़ी सी जो एग्रीकल्चर है वो पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अवेलेबल कुछ सीजनस के लिए यहां पे वाटर जो है वो अवेलेबल हो सकती है, इसलिए यहां पे कल्टीवेशन भी हम कर सकते हैं कुछ सीजनस के लिए, ठीक। इन पैचेस ऑफ फर्टाइल ट्रैक्टर्स कॉल्ड रूही, यानी कि आप समझ रहे हैं ना, रूही हम किसको बोल रहे हैं, रूही एक ऐसा पैच ऑफ लैंड है, ठीक है। रूही मतलब ये मान लीजिए ये पूरा राजस्थान का डेजर्ट है, ठीक है, ये पूरा राजस्थान बगर है, ये पूरा राजस्थान बगर है, यानी कि ईस्टर्न पार्ट है किसका, राजस्थान डेजर्ट का। इसमें हमें कुछ पैचेस देखने को मिलते हैं ऐसे, ठीक है, कुछ पैचेस देखने को मिलते हैं, लैंड के कुछ पैचेस देखने को मिलते हैं जो फर्टाइल है, क्या है, जो फर्टाइल है। और फर्टाइल होने के साथ साथ आपको अब ये भी पता चला कि यहां से कुछ सीजनल स्ट्रीम्स भी फ्लो होते हैं, इसलिए यहां पे हम क्या कर सकते हैं, शाबाश, इसलिए हम यहां पे अब एग्रीकल्चर की कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ही सीजन के लिए। क्यों, क्योंकि यहां से जो रिवर्स डिसेंड होते हैं, यहां से जो रिवर्स फ्लो होते हैं, वो तो सीजनल होते हैं, हर एक सीजन में तो वाटर यहां पे अवेलेबल होता नहीं है। जिस सीजन में अब ये फ्लो होंगे उस सीजन में हम एग्रीकल्चर की कल्टीवेशन कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे पैच ऑफ लैंड होते हैं, फर्टाइल पैच ऑफ लैंड है, कहां पे, राजस्थान बगर में जो पैच ऑफ लैंड, फर्टाइल पैच ऑफ लैंड हमें देखने को मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम रूही बोलते हैं। तो रूही क्या है, रूही, दीज आर द फर्टाइल पैच ऑफ लैंड फाउंड इन राजस्थान बगर रीजन। राजस्थान बगर क्या है, इट्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ थार डेजर्ट। The tract that lies to the north of Luni River is called थली और सैंडी प्लेन। याद रखना, लूनी रिवर कहां से फ्लो होता है, थार डेजर्ट से। अब ये मान लीजिए थार डेजर्ट है, यहां से लूनी रिवर फ्लो ये होता है नॉर्दर्न, यानी कि लूनी रिवर, ये लूनी रिवर है, लूनी रिवर के नॉर्दर्न साइड में जो ये रीजन पड़ता है उसको हम क्या बोलेंगे, थली बोलेंगे, या इसको हम सैंडी प्लेन बोलते हैं। जो साउदर्न रीजन में पड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ जी, यहां पे मैंने शायद लिखा भी था कुछ एक पॉइंट मैंने शायद, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम टोपोग्राफी एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस द डेजर्ट प्रॉपर इज कॉल्ड मरुस्थली। हाँ जी, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम ट्रोपोग्राफी, एक्सट्रीम ट्रोपोग्राफी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा है नहीं और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक, तो यहाँ पे ड्राउट बहुत ज्यादा आते हैं। बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम टोपोग्राफी एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस द डेजर्ट प्रॉपर इज कॉल्ड मरुस्थली, ठीक है। इसलिए ये जो राजस्थान डेजर्ट है ना, इसको मरुस्थली भी बोलते हैं। मरुस्थली इसका नाम क्यों पड़ा है, याद रखना, थार डेजर्ट इज आल्सो नोन एज मरुस्थली, कभी कभार हम इसको मरुस्थली भी बोलते हैं, वरना मरुस्थली जो है असल में ये अलग एक पोर्शन है, लेकिन कभी कभार अब हम बोलते हैं थार डेजर्ट इज आल्सो नोन एज मरुस्थली। लेकिन मरुस्थली इसका नाम हम क्यों देते हैं, मरुस्थली हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम ट्रोपोग्राफी है और क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो भी बहुत क्या है, शाबाश, वो भी बहुत क्रिटिकल होते हैं, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ना वो भी बहुत एक्सट्रीम है, हराश कंडीशन यहाँ पे होता है, यहाँ पे बहुत मतलब हॉट टेम्परेचर होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल कम है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, मरुस्थली पड़ा है। मरुस्थली फॉर्म्स ए ग्रेटर पार्ट ऑफ मारवार प्लेन। मरुस्थली जो है ना,
मरुस्थली जो है, मारवाड़ प्लेन्स मैंने आपको पढ़ाया था ना, मारवाड़ प्लेटू भी मैंने आपको पढ़ाया था। मारवाड़ प्लेन्स कहाँ पे पड़ते हैं? राजस्थान में पड़ता है ना, मारवाड़ प्लेन्स राजस्थान में ही पड़ता है। तो मरुस्थली जो है, मरुस्थली किसका पार्ट है? याद रखना आप, मरुस्थली जो है ये मारवाड़ प्लेन्स का एक पार्ट है। ठीक। ईस्टर्न पार्ट ऑफ मरुस्थली इज रॉकी। मरुस्थली का जो ईस्टर्न पार्ट है वो क्या है? वो रॉकी, यानी कि वहां पे बहुत बड़े चट्टान पाए जाते हैं। वाइल इट्स वेस्टर्न पार्ट इज कवर्ड बाय शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स। लेकिन इसका जो वेस्टर्न पोर्शन है, ये मान लीजिए मरुस्थली है, मरुस्थली का जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे हमें बड़े बड़े चट्टान देखने को मिलते हैं। लेकिन इसका जो कौन सा वेस्टर्न पोर्शन, यहाँ पे हमें शिफ्टिंग ऑफ सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? शाबाश, सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। ऐसे हमें ये जो रेत के टेले हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पे रेत के ढेर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, विच आर लोकली नोन एज दरिया। याद रखना। अब मरुस्थली का जो वेस्टर्न पार्ट है, वहां पे जो हमें सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स हमें देखने को मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम दरियन बोलते हैं। क्या उनको बोलते हैं? उनको हम दरियन बोलते हैं। याद रखना, मरुस्थली का जो वेस्टर्न पार्ट है, वहां पे हमें शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं, उनको हम दरिया बोलते हैं, दरियन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे इसको हाईलाइट करके रखना। ठीक। अब शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स का मतलब होता है, जैसे ही हवा आता है ना, तो ये जो इस पे जो रेत होती है ना, ये जो सैंड के जो ढेर होते हैं, सैंड की जो ड्यून्स होते हैं, इस पे जो रेत होती है ना, वो क्या होती है? शाबाश, वो हवा के साथ ब्लो हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? शाबाश, वो ब्लो हो जाती है। यानी कि ये एक यहां से ये सैंड जो होती है, ये इस ड्यून पे पड़ेगी, इस ढेर पे पड़ेगी, यहां से उठेगी दूसरे ढेर पे पड़ेगी, इसलिए उसको हम शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स भी बोलते हैं। ठीक है। क्या उनको हम बोलते हैं? लोकली दरिया बोलते हैं, दरियन या दरिया। दिगाना, दिगाना, सरगोल, खट्टू are also important salt water lakes which are a great source of common salt and other salt। अभी मैंने संबर वगैरह, खरगोड़ा वगैरह आपको मैंने साल्ट वाटर लेक्स का नाम बताया, देदवाना वगैरह। ठीक। लेकिन इसके अलावा आप याद रखना, दिगाना, सरगोल, खट्टू, ये कुछ ऐसे साल्ट वाटर लेक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां से हमें कॉमन साल्ट की प्रोडक्शन होती है। यहां से हम खाने के लिए हम साल्ट इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी प्रोडक्शन यहां से होती है, इन लेक्स से, दिगाना, सरगोल और खट्टू से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट साल्ट वाटर लेक एमंग दम इज संबर लेक। पहले मैंने आपको बताया था संबर लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साल्ट वाटर लेक है वो कौन सा है? वो संबर लेक है। संबर लेक के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी विड्थ जो है ना वो इंक्रीज होती है जब बारिशें होती ना, रेनी सीजन जब होता है, जब बारिशों का सीजन होता है, ठीक, उस वक्त इसकी विड्थ इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इस लेक में बहुत ज्यादा जो पानी होता है ना, जो मतलब बारिशों का जो पानी होता है वो इसमें जमा होता है, इसलिए इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जैसे ड्राई सीजन आता है फिर से श्रिंक होता है। इंडियन डेजर्ट इज डॉटेड विद लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रीसेंट शेपर्ड सैंड ड्यूनस विच आर लोकली नोन एज बर्चनस। ठीक है। शिफ्टिंग सैंड ड्यूनस, शिफ्टिंग सैंड ड्यूनस जो मरुस्थली में पड़ते हैं, मरुस्थली के वेस्टर्न साइड में पड़ते हैं, उनको बोलते हैं दरियन। ठीक है। कोई कंफ्यूजन मत है यहां तक। अब देख लीजिए, इंडियन डेजर्ट जो है ना, इंडियन डेजर्ट में हमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये मान लीजिए इंडियन डेजर्ट है, यहां पे हमें बहुत सारे ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। क्या हमें देखने को मिलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल और क्रिसेंट शेपर्ड, ऐसे क्रिसेंट शेपर्ड सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं, ऐसे होते हैं वो। ठीक। क्रिसेंट शेपर्ड। ठीक। तो ये जो क्रिसेंट शेपर्ड और लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स है ना, इनको हम लोकली क्या बोलते हैं? इनको लोकली बर्चनस बोलते हैं। क्या उनको बोलते हैं? लोकली बर्चनस। क्रिसेंट शेपर्ड सैंड ड्यून्स, अगर आपसे अब ये पूछा जाएगा कि ये बताइए, क्रिसेंट शेपर्ड सैंड ड्यून्स दैट आर लोकेटेड, ठीक है, दैट आर प्रेजेंट इन इंडियन डेजर्ट, ठीक है, दैट आर डॉटेड इन इंडियन डेजर्ट, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बर्चनस। बर्चनस क्या है? दीज आर क्रिसेंट शेपर्ड सैंड ड्यून्स, जो कहां पे पाए जाते हैं? इंडियन डेजर्ट में पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर इंडो पाक बॉर्डर। ये जो लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स है ना, लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स हमें ज्यादातर कहां पे देखने को मिलते हैं? जब हम इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, राजस्थान सेक्टर में है ना, तो वहां पे हमें ज्यादा ही ये कुछ देखने को मिलते हैं। कौन? लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स वहां पे ज्यादा ही पाए जाते हैं। देयर आर ग्रुप्स ऑफ बर्चनस इन जैसलमेर। जैसलमेर में हमें बहुत सारे ग्रुप्स इनके देखने को मिलते हैं। ठीक है। बर्चनस, बर्चनस क्या होते हैं? हाँ जी, बर्चनस क्या होते हैं? क्रिसेंट शेपर्ड सैंड ड्यून्स। तो क्रिसेंट शेपर्ड सैंड ड्यून्स के ग्रुप्स हमें कहां पे देखने को मिलते हैं ज्यादा? जैसलमेर में, याद रखना। ठीक है। जैसलमेर डेजर्ट में। मशरूम रॉक्स आर आल्सो प्रेजेंट इन थार डेजर्ट। यहां पे मशरूम रॉक्स भी पाए जाते हैं। कहां पे मशरूम रॉक्स हैं? थार डेजर्ट में। मशरूम रॉक का मतलब क्या है? हाँ जी, मशरूम रॉक का मतलब है ऊपर जो होती है ना, इसकी विड्थ ज्यादा होती है, और नीचे अगर हम देखेंगे, नीचे इसकी विड्थ कम होती है। ठीक है। इस टाइप की ये रॉक्स होती है। ठीक है। मशरूम रॉक्स कहां पे होती है? मशरूम रॉक्स, हाँ जी, मशरूम रॉक्स होती है इंडियन डेजर्ट में या थार डेजर्ट में। हो गया।
ये जो ना ये डायग्राम आप ध्यान में रखना, ये इंडिया में भी ही फैला हुआ है, पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। यहाँ पे आप ये देख लीजिए, ठीक है। ये इंडिया की बाउंड्री खत्म होती है और इसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान में भी ये फैले हुए हैं, ठीक। कोई भी कंफ्यूजन रहा होगा आज के वीडियो में या कभी भी किसी भी वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो मुझे ज़रूर 7051578223 पे मुझे व्हाट्सअप करना, ठीक है। मैं आपका वो कंफ्यूजन जो है रिमूव कर सकता हूँ। ओके, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।